नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम पूरे 6 किलो कैरी के अचार को बना के तैयार करेंगे और इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि ये पूरे साल आसानी से स्टोर करके रखा जा सके। क्योंकि ये अचार तासीर में ठंडा होता है और गुड गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज का सोर्स होता है, तो इसे हम ऑफिस के टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन में पराठे और अचार के रूप में दे सकते हैं। हर तरह से ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैर और कैरी के अचार को बनाने के लिए यहाँ हमने 2 किलो कैर ले लिए हैं और उनको इस तरह से पानी डाल के 1 दिन के लिए पानी में ही भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब अगले दिन इस पानी को हमने फेंक देना है और इसमें फिर से ताज़ा पानी भर के इसे 1 दिन के लिए और इसी तरह से भीगने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि इन डेले यानी कि कैरों में काफ़ी कड़वाहट होती है, तो 2 दिन तक पानी बदल बदल के हमें इसे पानी में भिगो के इस तरह से छोड़ देना है, जिससे कि सारी कड़वाहट इसकी पानी के साथ बह के निकल जाए और कैर हमारे मीठे हो जाए। अब तीसरे दिन इन मीठे हुए हुए कैरों में हम खटाई लगाएंगे, तो इसके लिए नमक हमने ले लेना है और यहाँ पे 5 से 7 चम्मच भर के अच्छे से इस पानी में हमने नमक डाल देना है। तो ये देखिए तकरीबन 3/4 कटोरी मैंने यहाँ नमक ले लिया है और इन दोनों जो कैर के हमारे कंटेनर हैं, टोटल 2 किलो कैर है ये, तो इसके अंदर हमें अच्छे से नमक डाल देना है। पहले हमने 2 दिन इसे साफ पानी में भिगो के रखा, अब 2 से 3 दिन हमें इसे इस नमक वाले पानी में भिगो के रखना है, जिससे कि कैर की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कैर में बहुत बढ़िया सी खटाई लग जाएगी। आपके बहुत बढ़िया मीठे नमकीन कैर हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कैर हमें मार्केट में मिलते हैं। तो जब हमने नमक के पानी में इसे भिगो दिया है, तो थोड़े थोड़े से करके इस तरह से कैर के डंठल हमें तोड़ के अलग रखते जाने हैं। क्योंकि कैर के हम डंठल के साथ में अचार नहीं डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से ये छोटे छोटे डेलों का हमें अचार डालना है। तो थोड़े थोड़े से कैर लेके हमें इस तरह से बैचेस में इनके डंठल तोड़ के अलग कर लेने हैं। क्योंकि हम यहाँ 2 किलो कैर का अचार डाल रहे हैं, तो एक साथ इस तरह से इसके डंठल नहीं टूटेंगे। थोड़े थोड़े से कैर को एक छोटे से कंटेनर में निकाल के हमें इस तरह से डंठल तोड़ लेने हैं और उसे पानी में धो के इसका नमक वाला पानी अच्छे से निकालते जाना है। तो 2 दिन तो सारे कैरों को हमें नमक में भिगो के रखना ही है। साथ के साथ थोड़े थोड़े से कैर लेके इस तरह से इनके डंठल तोड़ते जाना है और इनको धो के हमें स्टोर करते जाना है। थोड़ा सा कैर आप चख के देख लें, एक कैर उठा के, कि इसमें नमक की खटाई अच्छे से लग गई है कि नहीं। तो इस तरह से सारे कैर हमने रेडी कर लेने हैं। ये देखिए ये पूरे 2 किलो कैर के मैंने डंठल तोड़ के और नमक के पानी में 3 से 4 दिन मैंने इनको भिगो के रखा था। उसके बाद पानी को ड्रेन करके साफ पानी से इन कैर को धो के इस तरह से मैंने स्टोर कर लिया है। तो चलिए अब अचार डाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ 2 किलो कच्ची कैरी यानी कि अम्बियाँ ले ली है, अच्छी बड़े साइज़ की, और बिल्कुल कच्ची कैरियाँ हमें लेनी है। आप जब खरीदें कैरियाँ तो दबा के उन्हें देखें, एकदम सख्त होनी चाहिए कैरियाँ, छिलका उनका बिल्कुल पतला होना चाहिए और पीली नहीं होनी चाहिए। एक कैरी आप कटवा के भी देख लें, अंदर से वो पीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सफ़ेद और सख्त कैरियाँ हमें इस तरह से लेके और बहते पानी में जाली में डाल के, ये देखिए इस तरह से प्रेशर से इन्हें हमें धो लेना है और उसके बाद कद्दूकस कर लेना है मोटे वाले कद्दूकस से। ये देखिए कद्दूकस में कई तरह के साइज़ हैं हमारे पास, तो ये जो मोटा वाला कद्दूकस है इससे हमें इन कैरियों को कस के तैयार कर लेना है, जिससे क्या होगा कि कैरियाँ एकदम सही साइज़ की कस के तैयार होगी। ये देखिए एकदम मोटी मोटी हमें कद्दूकस कर लेनी है। तो इस तरह से छिलके समेत ही हमें इन्हें कस लेना है, बिल्कुल सही परफेक्ट साइज़ की है। देखिए मोटे वाले आलकसनी से ही आपको इसे कसना है और ये जो गुठलियाँ इसकी निकल रही हैं इनको हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से सारी कैरियों को हम कस लेते हैं। तो ये प्लेट यहाँ छोटी पड़ रही है 2 किलो कैरियों के लिए, तो हम बड़ा टब ले लेते हैं जिसमें कि हमें अचार डालना है। टब आपको प्लास्टिक का ही लेना है या फिर आप कांच का कंटेनर ले सकते हैं। स्टील का कंटेनर इसमें आपको यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ खटाई से आपका कंटेनर ख़राब हो जाएगा, स्टील कट जाएगी। तो आपको प्लास्टिक के इस तरह से कंटेनर में सारी अम्बियों को कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आराम से आसानी से हो जाती है कद्दूकस। ये देखिए सारी 4 किलो कैरियों को मैंने इसी तरह से कस के तैयार कर लिया है। टब में हमारी कैरियाँ रेडी है। अब ये जो 2 किलो कैर यानी कि डेले हमने खट्टे करके रखे थे नमक के पानी में, इनके डंठल तोड़ के रखे थे, इनको हम ले लेते हैं और इन सारे खट्टे किए हुए कैरों को भी हम हमारी कद्दूकस की हुई आम में मिला लेंगे। तो ये देखिए ये हम आम यहाँ ले लेते हैं और सारे कैरों को
हम इसमें डाल लेते हैं। मैंने इसे बैचेज़ में तोड़ के अलग किया है, तो मैंने अलग अलग कंटेनर में जिस तरह से ये इनके डंठल में तोड़ती जा रही थी, मैं इस तरह से डब्बे में इनको स्टोर करती जा रही थी। तो इनको सबको हम कैरी में मिला लेते हैं और एक साफ़ और सूखा चम्मच लेके इस तरह से एक बार कैरी और कैर को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि कैरी की बढ़िया खटाई हमारे कैरों में लग जाएगी। तो एक बार अच्छे से हिला के इनको मिक्स कर लेते हैं और अब शुरू करते हैं अचार डालना। तो सबसे पहले नमक पड़ेगा इसमें प्रिजर्वेशन के लिए, तो एक बड़ा बाउल भर के नमक हमने इसमें डाल देना है, क्योंकि अचार में नमक और तेल ही प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। तो नमक डालने में कंजूसी ना करें और बिल्कुल ना डरें, नमक बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। तो एक बड़ा बाउल भर के हमने नमक डाला है, इसी के साथ 3/4 बड़ा बाउल भर के हम हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो नमक और हल्दी हमने डाल लेनी है और एक बार हिला के अच्छे से हमारी सारी कैरियों और कैर पे हल्दी और नमक को अच्छे से लगा लेते हैं। तो बिल्कुल नीचे से सारे कैर और कैरियों को उठाते हुए नमक और हल्दी को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे और अब इसको हमें एक रात के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। तो आप कोई न्यूज़पेपर या कॉटन के दुपट्टे से इसे ढक के रख दें और अगले दिन देखिए नमक और हल्दी की वजह से कैरियों ने अपना पानी छोड़ दिया है और कैरियाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं। तो ये देखिए नीचे कितना सारा पानी इन कैरियों ने रिलीज़ किया है और नमक और हल्दी की वजह से अच्छे से कैरियाँ गल गई है। तो ये मैं अगले दिन का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे देखिए कितना सारा पानी इससे रिलीज़ हुआ है। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी में हम खड़े मसाले मिलाएंगे, जिससे कि सारा ये खट्टा पानी खड़े मसाले एब्जॉर्ब कर लेंगे और बढ़िया फूल जाएंगे। तो चलिए खड़े मसाले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ ले ली है मोटी सौंफ, साथ ही मेथी दाने और कलौंजी। तो किसी भी अचार में मेन मसाला जो सौंफ, कलौंजी और दाना मेथी का है वही बनता है। अब चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी भर के मोटी सौंफ, यानी कि अचारी सौंफ। तो बारीक सौंफ नहीं डालनी है इसमें, मोटी सौंफ डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटोरी भर के। साथ ही इसमें हम डाल लेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना इसमें जाएगा 1.5 कटोरी भर के। तो यहाँ दाना मेथी भी हमने ऐड कर ली है और अब इन दोनों को हिला के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। तो इस तरह से हम इसे लगातार हिलाते रहेंगे और सौंफ और मेथी दाने को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, जिससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसमें कहीं कोई कंटेमिनेशन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही कहीं कोई मॉइस्चर होगा जो कि अचार को ख़राब कर सकता है तो वो भी इसमें से उड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए मेथी दाना हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और बहुत बढ़िया मसाले के सिकने की खुशबू आ रही है। तो बस इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में और पंखे के नीचे रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। और तब तक हम कलौंजी भून लेंगे। कलौंजी को हमें सौंफ और मेथी दाने के साथ नहीं भूनना है, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में। तो कलौंजी हमने यहाँ ले ली है 3/4 कटोरी और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम जल्दी से रोस्ट हो जाएगी। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हिलाते हुए हमें कलौंजी को भी भून लेना है। और अब यहाँ हमारी सौंफ और मेथी दाना अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम मिक्सी जार में डाल के और हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। सिर्फ 1 या 2 बार आपको मिक्सी घुमानी है और ये बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। साथ ही कलौंजी भी हमारी भुन गई है। तो चलिए इनको हम अचार में मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिकी हुई दरदरी कुटी हुई मेथी दाना और सौंफ डाल लेते हैं और अब हम इसमें डाल लेते हैं सिकी हुई कलौंजी। कलौंजी को हमने इसलिए अलग से डाला है क्योंकि इसे हमें पीसना नहीं है, अदरवाइज़ अचार हमारा काला हो जाता। तो अचार की रंगत अच्छी रहे इसके लिए बिना पिसे ही हम कलौंजी डाल लेते हैं। और अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्ची हमें लेनी है तीखी वाली, यहाँ कश्मीरी मिर्च नहीं लेंगे, तभी जो कैरी की खटाई है उसके साथ लाल मिर्च का तीखापन अच्छे से बैलेंस होगा। तो यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च हम डाल रहे हैं। 2 से 2.5 कटोरी भर के हमें लाल मिर्च डाल देनी है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अचार तीखा नहीं होगा, बहुत बढ़िया चटपटा अचार इस तरह से रेडी होगा, क्योंकि मिर्च का तीखापन जो है वो आम की खटाई को बैलेंस कर देगा। तो बिल्कुल बिना डरे आप मीडियम साइज़ की 2 से 2.5 कटोरी भर के लाल मिर्च भी डाल दें और उसके बाद एक बार हिला के हमारे सारे खड़े मसाले और लाल मिर्च को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल नीचे से मसालों को उठाते हुए कैर और कैरी में मिक्स कर लेना है। ये देखिए जो पानी कैरी ने छोड़ा था सूखे मसालों ने वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है।
कैर कैरी के अचार के बनाने की ये जो रेसिपी है, ये सालों पुरानी ट्रेडिशनल राजस्थानी रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी और तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दें और साथ ही इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अगर आपके पास अचार मसाले हैं इस तरह के, तो आप चाहें तो वो मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लोकली कई तरह के इस तरह के पिकल मसाले हमें मिल जाते हैं, तो मेरे पास ये पैकेट रखे हुए हैं। तो चलिए आधी कटोरी मार्केट वाला अचार मसाला भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मेरे पास रखा था तो मैं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ जिस तरह से हमने बनाया है, ये जो घर के मसालों से, जो ट्रेडिशनल रेसिपी से हमने बनाया है, उससे भी बिल्कुल वैसा ही अचार हमारा बनके रेडी होगा। यहाँ हमने सिर्फ आधी कटोरी मार्केट वाला मसाला भी ऐड कर दिया है, तो इसको भी हिला के हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ बन रहा है हमारा सालों साल चलने वाला कैर और कैरी का अचार। इस तरह से अगर आप अचार डालेंगे तो आपके अचार में ना कभी फंगस लगेगी और ना ही कभी अचार ख़राब होगा। बस आपको सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल हाथ धो के साफ़ और सूखे हाथों से ही मसाले मिलाने हैं। साथ ही जिस चम्मच से आप अचार को हिलाते हैं वो भी बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। तो इस तरह से सारे मसालों को भी हमने अचार में मिक्स कर दिया है। अब इसे हम एक दिन के लिए और ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कॉटन की एक दुपट्टा, ओढ़नी या फिर न्यूज़पेपर को हम ढक के इसे छोड़ देते हैं, जिससे कि अचार जो भी पानी छोड़ेगा उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे सौंफ और मेथी दाना, और ये जो सारे मसाले हमने डाले हैं ये सब फूल के अच्छे से गल जाएंगे। तो चलिए इसे ढक के रख देते हैं और इसे हम अगले दिन देखेंगे। और नेक्स्ट डे ये देखिए अचार हमारा सूख के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने किचन की स्लैब पे ही एक कॉटन के दुपट्टे से ढक के छोड़ दिया था और हमारे सूखे मसालों ने अचार का छोड़ा हुआ सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए कल जो कैर और कैरी ने बहुत सारा पानी छोड़ा था, सूखे मसालों ने वो सारा पानी सोख लिया है और ये फूल के अब एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। कल हमने डाले थे तो मसाले थोड़े से सख्त थे, कड़क थे, और अब ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अचार रेडी हो रहा है बढ़िया। अब इसमें तेल डाल लेंगे। तो सबसे पहले तेल डालने के लिए हम अचार के मर्तबान को एकदम साफ धो के धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो ठीक है, अदरवाइज पंखे के नीचे भी थोड़ी देर रख के पोंछ के इसका सारा पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है। अचार को हम बिल्कुल साफ़ और सूखे मर्तबान में ही भरेंगे और उसके बाद स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अचार हम टब में से लेके हमारे मर्तबान में अच्छे से भर लेंगे। तो ये स्पैचुला भी एकदम साफ़ और सूखा होना चाहिए, हाथ भी हमारे बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। और ये देखिए यहाँ मैंने 5 किलो का मर्तबान पूरा ऊपर तक भर लिया है और उसके बाद ये 1 किलो की बरनी को भी मैंने बिल्कुल वैसे ही साफ़ करके रख लिया था। तो टोटल हमारा 6 किलो कैर कैरी का अचार यहाँ पे मर्तबान और कांच के जार में भर के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कांच के जार की जगह प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं, पर वो साफ और सूखा होना चाहिए, यही इसकी शर्त है। अब चलिए हम इसमें डाल लेते हैं तेल। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मूंगफली का तेल। ये देखिए ये है ऑर्गेनिक ग्राउंडनट ऑयल, ये कोल्ड प्रेस है, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल नहीं ले रही हूँ। घर पे अचार बनाने का यही फ़ायदा है कि आप अच्छी क्वालिटी का तेल और मसाले यूज़ करके अपने घर में ही शुद्धता से अचार डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो कच्ची घानी वाला सरसों तेल भी ले सकते हैं। तो 6 किलो कैर कैरी के अचार में आपका 2.5 लीटर मूंगफली का तेल आराम से लग जाएगा। तो एक बड़ी कढ़ाई में मैंने 2.5 लीटर पीनट ऑयल ले लिया है और इसको हमें एक बार धुआं आने तक अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म होने के बाद गैस मैंने बंद कर दिया है और इसको हल्का गुनगुना ठंडा होने दिया है। उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। तो 2 से 2.5 बड़े चम्मच भर के इसमें हींग पड़ जाएगी, क्योंकि 6 किलो अचार हम यहाँ बना रहे हैं तो हींग की अच्छी मात्रा आपको डालनी है। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच भर के हींग डाल देती हूँ। इसका बहुत बढ़िया स्वाद और फ्लेवर हमारे अचार में आएगा। और अब इस हींग को हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। ये देखिए तेल और हींग बिल्कुल बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसको हम अचार में डाल लेंगे। तो ये जो अचार हमने मर्तबान में भर के रेडी किया था, पहले हम इसमें तेल डाल लेंगे। तो क्योंकि ये बल्क मात्रा में है, बड़ी क्वांटिटी में है, तो मैं पहले इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके करछी से तेल डाल देती हूँ, जिससे कि तेल गिरे नहीं। और उसके बाद हम कढ़ाई से डायरेक्ट इसमें तेल डाल देंगे। तो तेल हमें इतना डालना है कि अचार पूरी तरह से तेल में डूब जाए और तेल 1 अंगुल अचार से ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने करछी से काफ़ी मात्रा में तेल डाल दिया है। तो अब इस कढ़ाई को सीधा उठा के
और हमारी बर्नी में हम तेल को ऐड कर देंगे। और तेल बिल्कुल ऊपर तक बर्नी में भरा होना चाहिए, तभी आपके अचार में फंगस नहीं लगेगी। तेल पूरा अचार में ये देखिए इस तरह से डूबा रहना चाहिए। तो अचार की थोड़ी सी भी मात्रा अगर तेल से बाहर है तो करछी से दबा के उसे अंदर कर दें। और ये जो हींग नीचे रह गई है इसको भी हम अचार में ही ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू फ्लेवर हमारे अचार को मिलेगा। तो यहाँ हींग भी हमने डाल दी है। और अब हमारी वो जो 1 किलो वाली बर्नी थी उसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही हींग वाला तेल ऐड कर देंगे। तो एक बार अच्छे से हिला के हींग को अचार में बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और सारे अचार को दबा के तेल के अंदर कर देंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल हवा ना लगे और अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 5 किलो अचार की बर्नी भर के रेडी है। अब हमारे कांच वाले जार को भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से तेल से भर लिया है और देखिए इसमें भी अचार तेल में पूरा नीचे तक डूबा हुआ है। तो अब ये साल भर आराम से चल जाएगा। तो अब इस अचार में अच्छे से हवा लगती रहे, इसके लिए किचन क्लॉथ को रबड़ की सहायता से इस तरह से बर्नियों के मुंह पे कस के बांध देना है और इसे साफ और सूखी जगह पे स्टोर कर लेना है। और जब भी आपको अचार खाना हो तो इस तरह से थोड़ा सा अचार निकाल के एंजॉय करें पूड़ी, पराठे या दाल चावल के साथ। तो यहाँ आपका अचार बिल्कुल तैयार है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें कैर कैरी के अचार की ये क्विक और इजी रेसिपी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।